अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 8वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 पदों तक तो ये श्रेणी दी हुई है। 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी श्रेणी दी हुई हो यदि उसमें सभी पद एक समान हो, जैसा कि यहाँ पर है सभी पद एक समान हैं, तो उसका सारवंतर आएगा 0 और उसके आने वाले सभी पद 5वां 6वां 100 तक भी ले लीजिए तो वही रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। तो यहाँ पर आगे आपको मैं हल करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर a1 बराबर दिया हुआ है -1/2, a2 बराबर दिया हुआ है -1/2, a3 बराबर भी -1/2, a4 बराबर भी -1/2। तो यहाँ पर ये लिख लिया हमने, a1 बराबर, a2 बराबर, a3 बराबर और a4 बराबर। अब हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो यहाँ पर अब मान रखेंगे a2 का मान है -1/2। ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया। अब a1 का मान है -1/2। तो -1/2 का गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस के 1/2। अब यहाँ पर माइनस के 1/2 है, यहाँ पर प्लस के 1/2 है, कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ पर a3 माइनस a2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a3 दिया हुआ है -1/2, माइनस का ये वाला चिन्ह लगाया। a2 का मान दिया हुआ है -1/2। तो यहाँ पर सीधा गुणा नहीं करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, सीधे ही लिख देते हैं -1/2। आगे सॉल्व करेंगे। -1/2 ये ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस और 1/2 ये ज्यों के त्यों। यहाँ पर ये हमने हल किया है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था। तो यहाँ पर प्लस के 1/2 माइनस के 1/2 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे a4 का मान है -1/2, माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला। a3 का मान भी है -1/2। आगे सॉल्व करेंगे। -1/2 ये ज्यों के त्यों, इस माइनस का गुणा होगा इस माइनस में तो हो जाएगा प्लस और 1/2 ये ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे। -1/2 प्लस के 1/2 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 0। तीनों में ही अंतर 0 आ रहा है। तो ये श्रेणी दी हुई है, ये समांतर श्रेणी है। अब हम यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे। क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो हमें सारवंतर निकालना है। 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद भी निकालना है। तो यहाँ पर सारवंतर निकाल चुके हैं हम। सारवंतर को हम D से दर्शाते हैं, ये विकल्प में भी पूछा जा सकता है। जो ये तीनों में अंतर आया हुआ है 0 0 0, यही है सारवंतर। श्रेणी का हम पहला पद और लिख लेते हैं। तो पहला पद है -1/2 है, तो सभी पद -1/2, लेकिन पहला ही पद लिखना है हमें, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद। इसे हम A से दर्शाते हैं। श्रेणी का पहला पद है -1/2। श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है। अब हम यहाँ पर श्रेणी को देखेंगे। 4 पद तो निकले हुए हैं, a1 a2 a3 a4, a5 a6 और a7 और निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर a5 5वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 4d। 6वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 5d। 7वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 6d। फॉर्मूले ये इस प्रकार होते हैं। यदि यहाँ पर कहा जाता 20वां पद a20 बराबर, तो फॉर्मूला होता a + 19d। d एक कम करके होता है इससे और a ज्यों खत्म रहता है सभी में। मान रखेंगे a का मान है -1/2, प्लस का चिन्ह लगाया। 4 ये ज्यों का त्यों इंटू d की जगह पर d का मान 0। तो यहाँ पर 4 का गुणा 0 में होगा तो इस तरफ वाला भाग पूरा 0 हो जाएगा, तो -1/2 ही बचेगा। तो ये आ गया हमारा 5वां पद। सारवंतर भी पूछा गया था तो ये भी हमारा एक आंसर है। अब यहाँ पर 6वां पद निकालेंगे। a का मान दिया हुआ है -1/2 प्लस 5 ये ज्यों का त्यों इंटू d का मान दिया हुआ है 0। 0 का गुणा 5 में होगा तो इस तरफ वाला भाग 0 हो जाएगा, -1/2 ही बचेगा। तो ये आ गया हमारा 6वां पद। 7वां पद देखेंगे। a का मान है यहाँ पर -1/2, प्लस का चिन्ह लगाया।
6 ज्यों का त्यों इंटू डी, डी की जगह पर डी का मान 0 रखेंगे। इस तरफ वाला भाग पूरा प्लस के इस तरफ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/2। मैंने प्रश्न की शुरुआत में कहा था यदि श्रेणी के सभी पद एक समान हैं तो उसका सारवंतर 0 आएगा और आने वाले सभी पद भी उसी पहले पद के समान होंगे जिस प्रकार सभी पद होंगे। तो इस प्रकार सभी पद हैं -1/2 -1/2 -1/2। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।